हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने मेरे प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस में मैंने कहा था जो टाइप आपने पढ़ रहे थे उसके अंदर ही आपका एक टाइप और रह चुका है। बस वो एक टाइप होने के बाद जो प्रॉफिट लॉस वाला जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है सिर्फ वह रह जाएगा और जो बट्टा वाले क्वेश्चन है डिस्काउंट वाले वो क्वेश्चन रह जाएंगे और कुछ भी नहीं रह जाएगा प्रॉफिट लॉस में। आपके सामने ये दो टाइप लिखे हुए हैं, मतलब कि एक टाइप लिखा हुआ है, एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी से ये क्वेश्चन बना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हो कि कुल सौदे में न लाभ हो न ही हानि। ध्यान रखें कि बेचा जाता है। इस क्वेश्चन को करके देखिए पहले, फिर मैं करवाता हूं। कीजिए जल्दी से क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 18.75%, दूसरा है 6.25%, तीसरा है 8.33% और चौथा है 12.5%। हाँ जी, देखिए इतनी क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये नंबर जो टाइप है, ये टाइप हमारा इसमें क्या है, फोर्थ टाइप है। ठीक है, देखिए दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि वस्तु को खरीदा गया है या बेचा गया है। दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि SP1 और SP2 मैं क्या कह सकता हूँ, आपस में क्या है, बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई। पहली वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हो, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत की हानि हो कि कुल सौदे में वो क्या कह रहा है, न लाभ होना चाहिए न हानि। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कुल प्रतिशत सौदे में न लाभ हो न हानि। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी है वो टोटल 100 में ही बेची जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कुल सौदा। कुल सौदे का मतलब क्या हुआ कि CP1 प्लस CP2 यदि इक्वल 100% है तो SP1 प्लस SP2 भी क्या रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। इसका मतलब जितने में खरीदी उतने में बेची, तभी तो अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यदि मैं आपको ये कहूं कि आपने कोई लाभ नहीं कमाना है तो आप क्या कहोगे, जितने में मैं खरीद रहा हूं उतने में यदि मैं बेच दूं तो मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, ना मुझे लाभ प्राप्त होगा ना ही मुझे क्या होगी, हानि प्राप्त होगी। क्लियर है बात, आप मेरी बात समझ पाए होंगे ये। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं पहली वस्तु को, ये CP1 है, इस CP1 को क्या मान लिया जाए, इस CP1 को क्या मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, तो पहली वस्तु पर 30% का क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 100 का 30% 30 होता है। इसका मतलब कि SP जो 1 है वो कितना आ गया, 130 आ गया। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। जो SP1 है हमारे पास, इसको मैंने क्या नाम दिया, SP1 कितना हो गया, 130। अब यहाँ पर देखिए SP1 और SP2 तो आपस में बराबर ही है। इसका मतलब यदि SP1 130 है तो SP2 भी कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गई बात। SP1 यदि 130 है तो SP2 कितना होगा, 130 होगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि 130 और 130 टोटल इसने बेचा कितने में है, 260। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, SP1 कह सकता हूँ और SP क्या कह सकता हूँ, 2 कह सकता हूँ। मतलब कि टोटल 260 में बेचा है। तो मैंने आपको क्या कहा, यदि टोटल 100% में बेचा है तो खरीदा भी 100% में होगा। क्यों, क्योंकि वो उसने खुद एक कंडीशन दी है कि कुल सौदे में न लाभ हो न हानि हो। इसका मतलब 260 में बेचा है तो खरीदा भी टोटल कितने में होगा। यहाँ पर हमें CP2 नहीं पता है कितना है, पर इतना पता है कि टोटल कितना होगा, 260 होगा। अब 260 में से एक का मूल्य 100 रुपए है तो दूसरे का मूल्य कितना होगा, ऑटोमेटिकली पता लग गया कितना होगा, 160 होगा।
100 और 160 कितना हो जाएगा 260। ये हमने अपने माइंड से निकाली, ये चीज हमने क्या है अपने माइंड से निकाली। इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, 260 में टोटल बेचा है, कुल लाभ ना हानि होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि 260 में खरीदा क्या होगा, तभी तो ना लाभ होगी ना हानि होगी। टोटल खरीदा भी 260 में से 100 में इसने ये खरीद लिया, तो दूसरी वस्तु 160 में खरीदेगा तभी तो 260 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हो। तो दूसरी वस्तु खरीदी कितनी गई है 160, बेची कितनी गई है 130, तो हानि तो हो रही है ना आपको। कितने की हानि हो रही है 30 रुपए की, यहां पर कर रहा हूं 30 रुपए की हानि हुई। किससे हुई है 160 से हुई है। प्रतिशत में बताया एंटो में क्या लगेगा 100 लगेगा, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर 0 से 0 कट जाएगी। 4 इंटू 4 16, 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू 3 कितना है 75, 75 बटा 4 कितना होता है 18 सही 3/4 प्रतिशत। अब 3/4 होता ही 0.75 है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा 18.75 प्रतिशत, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है ए दे रखा है। ए इज द राइट आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आशा यही करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से करवाया, आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करें। हाँ जी, नोट कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन सेम ही ऐसा है, आप खुद करके देखिए दूसरे क्वेश्चन को। क्या आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, करके देखिए। एक बार कम से कम प्रयास जरूर करें, उसके बाद तो मैंने तो करवाना ही करवाना है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दो वस्तु प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब पहली वस्तु को भी 8400 में बेचा गया, दूसरी वस्तु को भी 8400 में बेचा गया। पहली वस्तु पर तो 20% का लाभ प्राप्त होना चाहिए और दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हो कि कुल सौदे में न तो लाभ होना चाहिए न ही हानि होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस 8400 का कोई भी रोल नहीं है। 8400 का क्यों रोल नहीं है, 8400 का इसलिए रोल नहीं है क्योंकि अपने को जो आंसर है वो प्रतिशत में पूछ रहा है। अपने को जो आंसर है वो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ध्यान रखें, जो लास्ट क्वेश्चन किया था इसका भी अपने ने अपने तरीके से क्वेश्चन किया था और अपने ने प्रतिशत में आंसर निकाला था। अपने तरीके से करने के बावजूद सिर्फ इस लाइन का इतना ही मतलब है, प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा गया। इसका इतना ही मतलब था कि तो हमें यह पता लग गया कि SP1 और SP2 आपस में क्या दे दिया, बराबर दे दिया। हाँ, यदि रुपए में पूछा जाता तो हम जरूर इसका रोल करते, पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो तो यहाँ पर क्या मान लिया CP1 और CP1 को क्या मान लिया 100 मान लिया। इस पर 20% का लाभ होना चाहिए तो यहाँ पर ये 120 आ गया और ये 120, इसको नाम क्या दे दिया SP1। और SP1 और SP2 तो आपस में बराबर ही है, जिसमें से SP2 भी हमारे पास कितना हो गया 120।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हो, तो कुल सौदे में न तो लाभ होना चाहिए न हानि। इसका मतलब जितने में आपने वस्तु टोटल खरीदी है उतने में ही आपने बेची जानी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर देखो बेची कितने में है, 240 में। इसका मतलब खरीदी भी कितने में गई होगी, 240 में। जितने में खरीदी उतने में बेच दी। जिसमें से 240 में से एक वस्तु का क्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है 100 रुपए, तो आप अपने माइंड से सोच के बताइए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और टोटल क्रय मूल्य 240 है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 140 होगा कि नहीं होगा। आप जहां भी घर में बैठे हैं वहां पर कम से कम मेरी बातों का जवाब तो देते रहिए। समझ में यदि आपको आ रहा है, हाँ या ना का जवाब देते रहिए। 100 में खरीदी, दूसरी वस्तु 140 में खरीदी, तो टोटल कितना हुआ, 240। अब यहाँ पर बात दूसरी वस्तु की कर रहा है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हो। तो 140 में खरीद कर आप उसे 120 में बेच रहे हो, तो आपको 20 रुपए की तो हानि हो रही है कि नहीं हो रही है। 20 रुपए की हानि हुई। हानि और लाभ कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य निर्धारित करता है। और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 140 है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 से किया जाता है। 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 7 आएगा, और 100/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। यही हमारा क्या है, आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आ गया, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही आया। समझ में आया है प्यारे बच्चों या नहीं समझ में आया है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ये हमारा टाइप 4 है। जितने भी टाइप्स करवा रहा हूं अपनी फेयर कॉपी के अंदर अपनी नोट डाउन करते रहना और उसको रिवाइज करते रहना, समझते रहना। यही टाइप बार बार पूछे जाते हैं, कोई नया टाइप नहीं पूछा जाता है। यही आशा करता हूं कि अच्छे से आप देखो नोट डाउन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरे पढ़ाने का मतलब यही है कि अच्छे से आप एक नोट डाउन करते रहे। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको अभी शेयर कर दें अपने फेसबुक पर, अपने टेलीग्राम पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर। जहां जहां आपकी आईडी है उन सभी पर इतना काम कर लीजिए, स्टेटस लगा दीजिए। और फेसबुक पर कम से कम आपके 100 फ्रेंड तो होंगे, उनको टैग कर कर आप इस वीडियो को शेयर करें। इतना सहयोग करते रहिए और कुछ भी नहीं हम चाहते आपसे, सिर्फ इतना सहयोग घर बैठे आप करते रहें। ठीक है, यदि हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो मैं यही आशा करता हूं कि कम से कम 5 मिनट का समय आप भी हमारे लिए इस चीज के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। इसको नोट डाउन करें अच्छे से। मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का ही है, वो भी लिख रहा हूं जिसमें आपको करना है। कीजिए इस तीसरे क्वेश्चन को। ऐसा ही है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पढ़ देता हूं आपके लिए। दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा गया है और पहली वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त होना चाहिए और दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हो कि कुल 100% में न लाभ हो न ही हानि हो। कीजिए। हाँ जी, हो गया होगा। इतनी देर तो आपको लगनी ही नहीं चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा गया। इसका मतलब क्वेश्चन की पहली लाइन तो ये कह रही है कि SP1 और SP2 आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। पहली वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 25% का। तो यहाँ पर अपनों ने CP1 मान लिया, जो कि CP1 क्या मान लिया, 100 मान लिया। पहली वस्तु पर 25% का लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। बार बार बता रहा हूं, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जितनी बार ये लाइन आएगी उतनी बार बताऊंगा, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अभी भी यदि दिमाग में नहीं बिठा पाए तो कब बिठा पाओगे। अब यहाँ पर देखिए ये 125 क्या आ गया, SP1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हो, कुल सौदे में न लाभ हो न हानि हो। न लाभ न हानि, इसको माइंड में अच्छे से कर लेना सेट। न लाभ न हानि का मतलब ये होता है कि एग्जाम में ये लाइन पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य तो आपस में बराबर दे दिया। दोनों वस्तु का दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 125 होगा, ये SP2 होगा, जितने में खरीदा उतने में बेचा गया। तो बेचा यदि 125 और 125 250 में गया, तो यहाँ पे खरीदा भी कितने में गया होगा, 250 में। 250 में से एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास प्यारे बच्चों 100 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 150 रुपए होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो दूसरी वस्तु को आपने 150 रुपए में खरीदी है और 125 रुपए में आपने बेची है। तो यहाँ पर आपको देखो हानि कितने की हो गई है, 25 की, और कितने की हो गई है, 150 से, और प्रतिशत में बताना है इंटू में 100। 25 से काटेंगे 6 और 100/6 कितना हो गया, 16 सही 2/3%। और ये 16 सही 2/3% की क्या हुई है, हानि हुई है। ये तो वो क्वेश्चन में खुद दे ही रहा है हानि, इसको तो चलो निकालने की जरूरत नहीं है, पर 16 सही 2/3%। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रैक्टिस ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं आपको, मेरा टॉपिक 2 या 3 दिन लेट इसलिए होता है, मतलब कि लंबा टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। यदि आप प्रैक्टिस करवाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि एग्जाम में जब भी जैसा भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए, आपको एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है। और यदि ऐसा करना है तो आपको नोट्स अच्छे से बनाने होंगे, बार बार उन्हें रिवाइज करने होंगे। यदि आप अपने आप को एग्जामाइन करना चाहते हो तो इसको करने के लिए मैं कल का ही एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो मैंने कल टाइप करवाया था वही एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपने उसको सोल्व करके अभी देखना है, जिसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पर आपको सिर्फ एक ही वादा करना होगा कि आप पीछे वाला अभी पेज पलट के नहीं देखोगे, ये क्वेश्चन नहीं देखोगे कि मैंने किस तरीके से करवाया है। अपने माइंड में ही आपने जोर देना है कि सर ने किस तरीके से ये क्वेश्चन को करवाया था, खुद करके देखोगे। सिर्फ एक प्रॉमिस आपसे मांगता हूं, अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को आपने अपने माइंड से ही करना है और पेज पलट के आपने नहीं देखना है कि ये किस तरीके से। यदि उस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो, इसका मतलब कि मैं जो चीजें करवा रहा हूं आपके माइंड में बैठती जा रही हैं। यदि नहीं बैठती जा रही हैं तो आपको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरी है। आपको रिवीजन करना ही होगा, आपको डेली जो नोट्स बना रहे हो उससे अपडेट होना ही होगा, डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही एक तरीका होता है पढ़ने का, और कोई भी एकमात्र तरीका नहीं है पढ़ने का। बस एकमात्र यही तरीका है हमारे पास पढ़ने का कि अपने इस तरीके से उसको पढ़े कि माइंड में यदि आ रहा है रूल तो ठीक है। यदि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको यही नहीं पता लग पा रहा है कि ये कौन सा तरीका लगेगा इसमें, तो इतना माइंड में सोचोगे, पहले ये सोचोगे, फिर एग्जाम में करोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, इतने में तो टाइम निकल जाएगा। फिर आप यही करोगे कि पेपर तो हमें आता था पर हमें टाइम की किल्लत थी। तो टाइम का ऐसा नहीं करना है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। अपने पेपर का इंतजार मत कीजिए कि एक दिन ऐसा है कि पेपर आपका इंतजार करे। ऐसा बनो कि मेरा कल भी पेपर हो तब भी मैं उसके लिए तैयार हूं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप करके देखें। हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करके देखिए। बस आप मेरे से एक ही प्रॉमिस करो कि आप पन्ना पलट कर नहीं देखोगे पीछे का कि इसको किस तरीके से करवाया गया है। बस आप करके देखिए।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, तो SP1 और SP2 बराबर है। पहली वस्तु पर 15% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर भी दे रखा है 8% की हानि प्राप्त होती है। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कुल सौदे में लाभ हो रहा है या हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है, और कुछ भी नहीं ज्ञात करना। करके देखिए, आपको मैं खूब टाइम दे रहा हूं, करके देखिए। हाँ जी, आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को कर पाए होंगे। यदि कर नहीं पाए होंगे तो क्या इतना दिमाग में भी आप लेकर आए हो ना कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा, वो भी सबसे बेस्ट है। क्योंकि कैलकुलेशन को तो देखो हम धीरे धीरे सुधार ही रहे हैं, पर यदि दिमाग में आपके ये क्लिक कर गया कि इसमें तरीका कौन सा लगेगा तो सबसे बेस्ट आप जा रहे हो। अब देखिए, दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर देखिए SP1 और SP2 हमारे पास क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। इतनी बात तो आप समझ पाए। और पहली वस्तु पर जो जो स्टूडेंट तरीका समझ पाए हैं कि इसमें कौन सा तरीका लिखा गया है, तो सिर्फ आपको कमेंट के अंदर अभी इतना ही जवाब दीजिए, यस या नो। सभी स्टूडेंट यही जवाब दें कि यदि आपको तरीका समझ में आ गया है तो उसके लिए आप वाई लिख दें। यदि आपको तरीका अभी तक नहीं पता लगे उसमें कौन सा लगेगा तो आप एल लिखें। ठीक है, यदि नहीं लगा है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, आपको करनी पड़ेगी। पहली वस्तु पर 15% का लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, यही बताया था। CP1 और इनटू कितना आ जाएगा 115। और यहाँ पर देखिए CP2 दूसरी वस्तु पर 8% की हानि हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 92। कल यही बताया था, लाभ होने के बाद ये टोटल क्या बन चुका है, ये विक्रय मूल्य बन चुका है। और हानि होने के बाद भी क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य। क्योंकि मैंने बताया हुआ है लाभ और हानि क्रय मूल्य पर जितना प्रतिशत लाभ या हानि होती है उस पर होने के बाद हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, और विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है। पर ये विक्रय मूल्य SP1 बन चुका है, SP2 और SP1 और SP2 आपस में बराबर है, इसलिए बराबर किया। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 23 का यदि पाड़ा आपको आता है तो 23 इंटू 5 115 होता है, और 23 इंटू 4 कितना होता है 92 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 5 CP1 और 4 CP2। अब यहाँ पर देखिए CP1 और CP2 का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा। ये तो बात आप जानते ही होंगे। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, इसको आप 400 मान लीजिए और इसको आप 500 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप कि इस पर 15% का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पर, तो एक पर ही निकाल लीजिए, दूसरी वस्तु पर तो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य है ही बराबर। 400 का 15% 60 रुपए होता है, और 60 रुपए का लाभ होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 60 रुपए का लाभ होने की वजह से आप उसको 460 में बेचोगे, और 500 का दूसरी भी 460 ही होगी, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य है ही बराबर। यदि आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो 500 का 8% 40 रुपए होता है, तो 40 रुपए की हानि होने की वजह से आपने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 460 रुपए में। तो देखिए आप टोटल यार आपने खरीदा कितने में है उस वस्तु को, 900 रुपए में, और टोटल आपने बेचा कितने रुपए में है, 920 रुपए में। 460 और 460 920। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि CP1 CP2 है, और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, SP1 प्लस SP2 है। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, हाँ या ना में तो मुझे आप बताइए। तो देखिए 900 में खरीदकर यदि 920 में बेचोगे तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है,
लाभ हो रहा है कितने का, 20 का। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है टोटल, 900। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे किया जाता है, 100 से किया जाता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। 2 सही 2/9% हमारे क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, तरीके को समझ पाए होंगे। करवाया हुआ क्वेश्चन है, एक टाइप इसमें मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं। अभी तक वो एग्जाम में पेपर में नहीं पूछा गया है, पर पूछने का चांसेस जरूर है। वो पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो के अंदर वैसा क्वेश्चन आता है, परसेंटेज में भी वैसा क्वेश्चन आता है, तो प्रॉफिट लॉस में भी वैसा क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर आपको ये ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। कैसे दे सकता है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, पहले इसको आप नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपके सामने भी क्वेश्चन लिखता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। कीजिए इस क्वेश्चन को, आप करके देखिए। ऐसा टाइप आज तक पूछा तो नहीं गया है, पर पूछने का चांसेस जरूर है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। मैं कुछ अधूरा ना रह जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। करके देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वस्तु, बस इतना ही चेंज हुआ है, 2 वस्तु की जगह 3 वस्तु हो चुका है। 3 वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि और तीसरी वस्तु पर 32% का लाभ प्राप्त हो। और कुल सौदे में क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत तो करके देखिए क्वेश्चन को। चलो देखिए, देखो क्या कह रहा है कि 3 वस्तु प्रत्येक को, इसका मतलब क्या हो गया आप क्वेश्चन, sp1 और sp2, अब तीसरी वस्तु और आ गई, और ये भी क्या है sp3, और तीनों का ही विक्रय मूल्य आपस में क्या दे दिया, बराबर दे दिया। जब तीनों का विक्रय मूल्य बराबर दे दिया तो cp1 और cp1 पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 10% का, तो 110 ये sp1 बन चुका है। और cp2 पर 12% की हानि हुई है और ये 88% बन चुका है। और cp3 इस पर 32% का लाभ होने की वजह से ये 132% बन चुका है। ये भी sp1 बन गया, ये sp2 बन गया, ये sp3 बन गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sp1, और यहाँ पर क्या है sp2 बन चुका है और ये sp3, और तीनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, इसलिए मैंने बीच में क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। ये बन चुका है इसलिए बराबर लगाया। इतनी बात आप समझ गए, वही रूल कर रहे हैं। बस एक वस्तु बढ़ी है तो उस वस्तु के बढ़ने से हमने एक वस्तु और बढ़ा दी। जब आपको यदि पहाड़े याद हो अच्छे से, तो आपको पता है कि 22 इंटू 5 110 होता है, 22 इंटू 4 88 होता है, अब 22 इंटू 6 132 होता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, 5 cp1 और इक्वल में 4 cp2 और इक्वल में 6 cp3। क्लियर है बात। अब ये रेशियो का पार्ट है ऐसा। अब ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है ना कि अब इस तरीके का अनुपात होता है, जब 2 अनुपात होते हैं तब तो हम उन्हें उल्टे कर देते हैं, पर 3 अनुपात के अंदर कभी भी उल्टा नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था। बेसिक तरीका क्या बताया था, इन तीनों का एलसीएम लेके नीचे वाली संख्या से गुना कर देते हैं। इन तीनों का अनुपात को सही करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेके नीचे वाली संख्या से कुछ गुना कर देते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो बटा में 1 तो जरूर है या नहीं है, 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो 1 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 5, 4 और 6 का आप एलसीएम बताइए कितना आएगा। 5, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 आएगा कि एलसीएम तो लघुत्तम तो निकालना आता ही है सबको। नीचे वाली संख्या से गुना कर दिया, सबको नीचे की गुना किससे कर दिया, 60 से। तो 5 से काटेंगे तो cp1 निकल कर कितना आ गया, 12, और 4 से काटेंगे तो cp2 निकल कर कितना आ गया, 15, और 6 से काटेंगे तो cp3 निकल कर कितना आ गया, 10। आ गया या नहीं आ गया?
इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब इसी चीज को ही यहाँ पर एक बार ये मैं रफ कर रहा हूं, इसी चीज को अनुपात में बदलने के लिए आसान तरीका भी है। हमारे पास क्या था, 5 CP1 था और इक्वल में क्या था, 4 CP2 था। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। फिर 6 CP3 का। जब इस तरीके का अनुपात होता है और तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो, 3 अनुपात हो, तो क्या करें, CP1 चाहिए, जो चाहिए उसको छुपा लीजिए और बाकी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू 4 कितना होता है, 24। तो CP1 कितना आ गया, 24। अब यहां पर देखिए CP2 इसको अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस जो चाहिए उसको छुपा लिया और 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर है? इस ये चाहिए अनुपात, इसको छुपा लिया तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको यदि काटोगे तो 2 के पाड़े से काटोगे 12, 2 के पाड़े से काटोगे 15 और 2 के पाड़े से काटोगे 10। तो क्या हम यही निकाला था अनुपात, क्या 12 अनुपात 15 अनुपात 10 निकाला था? यही निकल कर आ गया, 12 अनुपात 15 अनुपात 10 निकल कर आ गया। इतनी बात समझ पाए? इसके बाद तो वही तरीका है। वही तरीका कौन सा, इसको क्या मान लीजिए, इसको आप 1200 मान लीजिए और इसको आप 1500 मान लीजिए, इसको आप 1000 मान लीजिए। इसको थोड़ा सा यदि आप समझ पाए हो तो मैं चलो यही लिख देता हूँ, 1200, 1500 और 1000। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो, 1200 का 10% कितना होता है, 120 होता है। तो इसका मतलब इसको भी 1320 में बेचा तो तीनों का विक्रय मूल्य है ही बराबर, इसका भी 1320 आएगा। निकालने की जरूरत कहाँ है, इसका भी 1320 ही आएगा। तीनों का विक्रय मूल्य है ही बराबर। तो अब देखिए आप 1200 और 1500 2700 और 2700 और 1000 कितना हो गया, 3700। इसका मतलब कि टोटल खरीदा कितने में है, 3700 में। ये इसका क्या मतलब हो गया, CP1 CP2 और CP3 हुआ या नहीं हुआ? अब यहाँ पर देखिए 1300 1300 और 1300 कितना होता है, 3900 और 60 और पड़ा है तो ये कितना आ जाएगा, 3960। ये क्या होगा, SP1 प्लस SP2 प्लस SP3। अब 3700 में खरीद कर 3960 में बेचा है तो 260 का आपको क्या हो गया, लाभ हुआ या नहीं हुआ? किससे हुआ, 3960 से। प्रतिशत में बताना है, इंटू में 100 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब तो आप काट ही सकते हो, अब काट दीजिए। 4 के पाड़े से यदि आप काटोगे तो 4 इंटू 9 कितना होता है, 36 होता है। फिर 3 बचा, 4 इंटू 9 36 होता है। 4 से काटोगे तो 4 इंटू 6 24 होता है। और यहाँ पर देखो कितना बच गया, 2 बच गया, 4 इंटू 5 20 होता है। अब और कटेगा क्या ये, और ये कटेगा नहीं तो इसको यहाँ पर क्या लिखे, 650 बटा में क्या लिख दे, 99 लिख दे। 650 बटा में 99 लिखोगे, 100 इंटू 6 600 होता है तो 99 से जाएगा तो 99 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 594। तो 99 से काटेंगे 6 सही, अपने पास कितना बच जाएगा, 56 बटा 99% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 6 सही 56 बटा 99%। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का प्यारे बच्चों दूसरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लेना और हर जगह जितने भी आपके दोस्त हों पढ़ने वाले, सबको एक बार शेयर जरूर करें। एक बार उन्हें ये कहें कि वीडियो को जरूर देखें और लाइक, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस इतना ही मैं आपसे सहयोग चाहता हूं कि फेसबुक ट्विटर जो भी कुछ है आपके पास, सोशल मीडिया जिस तरीके से भी आप शेयर करना चाहते हो उस तरीके से आप इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके द्वारा ही यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, तभी तो उस वीडियो को लोगों के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें अच्छे से और अपने अपने घरों में सब स्वस्थ रहें। तो सबका मेरी तरफ से सबको स्नेह और प्यार और थैंक यू।